ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपने क्वेश्चन का आंसर दिया लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो उसको हमें शिफ्ट करके देन अगेन इट्स माय डिस्क्रिशन, मॉडरेटर मेरा डिसीजन होगा यहाँ पर आज। फ्रेंडशिप अच्छी है तो काम आ सकता है। नहीं 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 सर, मैं काफी न्यूट्रल हूँ ऐसा हो नहीं पाएगा। मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। नहीं चलेगा, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ मिठाई। आपके घर पे आपके बच्चे को मिठाई पसंद है तो मैं उसको एक मिठाई का डब्बा भिजवा दूंगा। सर ये कोई कुछ काम नहीं करने वाला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर पर, और आज हम करने वाले हैं पाथफाइंडर पर एक नॉलेज फाइट। पाथफाइंडर चैनल के दो दिग्गज मेरे साथ हैं, महिपाल सर और किंजल सर, जिनसे मैं अलग अलग क्वेश्चंस पूछने वाली हूं और आज टेस्ट करते हैं इन दोनों एजुकेटर्स की नॉलेज। दोनों से एक एक करके मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूं, और उसके बाद अगर पॉइंट्स की हम बात करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं हम। 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जिसमें वन वर्ड क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे रहे हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन है कि मुझे आपको कितने नंबर देने हैं। मैं आपकी नॉलेज टेस्ट कर रही हूँ, तो आप अगर एक्सप्लेन करेंगे तो शायद आपको बेहतर मार्क्स मिल जाएंगे। टोटल रखेंगे 6 क्वेश्चंस ईच, ये हमारा कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखेंगे अगर टाई ब्रेकर नहीं होता है तो। और जानते हैं कि कौन निकल कर आता है इसका विनर हमारे साथ। मैम मुझे एक डाउट है। हाँ सर। अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, हाँ, तो क्या होगा? आपने मुझसे सवाल पूछा, हाँ, आई कुड नॉट आंसर इट, ठीक है। उस स्थिति में क्या होगा? सर वो क्वेश्चन मैं पास ऑन करूंगी किंजल सर को, ओके। और जो आंसर देगा उसको मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब दिल बी ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग द क्वेश्चन। क्लियर। तो अच्छा कुछ अवार्ड मिलेगा हमें? अवार्ड सर यही है कि आप जीत जाएंगे तो मैं आपको विनर घोषित कर दूंगी, आपका अवार्ड है। ले सकते हैं जीतने वाले। पार्टी जो जीतेगा वो देगा। अच्छा, और उसमें मैं भी इंक्लूड होंगी। ये हमारी पार्टी होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल आसान एक क्वेश्चन से। किंजल सर, क्योंकि हम यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाते हैं, सिविल सर्विसेज दिन कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। 21 अप्रैल। इसके बारे में कुछ? इस दिन अभी रिसेंटली गया है, मुझे मालूम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्पीच दिया था इससे रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल सर्विसेज। हाँ, और उसी के उपलक्ष्य में हर साल हम मनाते हैं 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे। ओके सर, यस करेक्ट। सर अभी हम ऑस्कर में हमारी एक मूवी का एक गाना है जो काफ़ी उसने धमाल मचाया है और हम जीत भी गए हैं ऑस्कर। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए। नाटू नाटू सॉन्ग की लोकेशन क्या थी? ये मुझे पता है। ओके। तो देखिए वो गाना नाटू नाटू शूट हुआ है यूक्रेन के राष्ट्रपति के पैलेस के बाहर। द नेम ऑफ द पैलेस इज मेरिन्स्की पैलेस। ग्रेट। ये तो और बहुत ज्यादा डेप्थ। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से 4 या 3 महीने पहले वो लोग शूटिंग खत्म करके आए हैं, और डायरेक्टर ने कहीं पर बोला भी था कि अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाते तो युद्ध शुरू हो जाता। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सर इस पे मीम फेस्ट भी हुआ था एक। अच्छा हाँ, इस पे मीम फेस्ट ये हुआ था कि लोग कह रहे थे कि देखो ज़ेलेंस्की के बारे में नाटो नाटो गाया। आई सॉ दैट वन। और उसके बाद से नाटो नाटो भड़क गया है। सर देखिए मैक्सिमम जो मार्क्स है ना, पॉइंट्स हैं वो 10 ही हैं। यहाँ आपको ज़्यादा मिल जाते पर 10 हमारा कैप है। इट वॉज अ ग्रेट आंसर। अगला क्वेश्चन सर आपके लिए है, अगेन थोड़ा मतलब अभी तो इजी क्वेश्चन ही चल रहे हैं, ऐसा टफ नहीं। आपने उसको डिटेलिंग में जाके थोड़ा टफ ऐसा लग रहा होगा कि टफ है, बट इट वाज प्रीटी इजी। आप पॉलिटी की टीचर हैं ना। सो क्वेश्चंस भी वहीं से आएंगे सर, क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। अच्छा एक बात बताइए सर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे उसमें? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो सर सिंपल ही क्वेश्चन है सर। ये चीटिंग है मेरे को। सर नाटू नाटू का जो लोकेशन था वाज इजी, आपने उसको डिटेल देके डेप्थ में आप चले गए सर। तो 395 थे। हाँ, फिर उसमें संशोधन होते गए हैं और प्रेजेंट में लगभग मुझे जितना याद है करीबन 440 कुछ हैं अभी भी। एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है। ओके, सो बिकॉज सर ने मेंशन कर ही दिया है, मैं पॉलिटी की एजुकेटर हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। ओरिजिनली बिल्कुल सही सर ने आंसर दिया, इट वाज 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अगर करंट की बात करें तो 104 संशोधन हो चुके हैं
448 आर्टिकल्स आज की डेट में अगर हम कहें तो हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। सो सर पॉइंट्स मैं अपनी तरफ ले लूँ कुछ? तो पार्टी में आपका भी मेरा भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, मेरा भी कंट्रीब्यूशन अच्छा, आ तो इसके लिए जाएगा। उन्हें कितने नंबर मिलेंगे किंजल सर सर को? मुझे लग रहा है 8 नंबर दूंगी मैं, नहीं, 10 तो नहीं, नहीं ये तो दूंगी। सर नहीं डिटेल तो मैंने दे दी ना ना सर, तो देखो हमारा- इट हैज टू बी अ फेयर गेम। तो हमारा स्कोर हो गया 20 and 18। नहीं सर 2020 है। नहीं 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 2020 है नहीं सर 10 अभी 10 ही है। अगला क्वेश्चन कहाँ है आपका? एक ही अच्छा, क्वेश्चन। हाँ, अरे सर मैंने तो आपने एक ही इतना कहा। डिटेल में दे दिया कि आपको लग रहा है 2 आंसर दे मैं दिए। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा, मैंने अगले वाले का भी सही अगले मान क्वेश्चन लिया। का आंसर भी सर ने मान लिया। तो अभी हम 18 और 10 पे हैं। सर का अगला क्वेश्चन महिपाल सर का। दोस्तों, इस बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज फाइट के बीच में से 1 मिनट निकालकर आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। हमने कुछ दिन पहले उड़ान बैच लॉन्च किया था, जिसमें आपका अपार स्नेह और सपोर्ट हमें मिला। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1500 एनरोलमेंट्स And we are very grateful for it, so thank you for your support. And to make learning more interesting, easy and accessible, we are coming up with 2 more batches. एक बैच है उड़ान और दूसरा है बोध। दोनों ही दोस्तों 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। और दोस्तों, एक और मेजर अनाउंसमेंट, 1 अगस्त से हम 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, PSIR, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी। इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को आप हमारे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ भी अवेल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको इसमें मिलने वाला है 900 से अधिक घंटे के लाइव क्लासेस, जिसके माध्यम से कंप्लीट यूपीएससी सीएससी के सिलेबस को कवर कराया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेगा 40 प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, 10 मेंस के टेस्ट सीरीज और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। और हाँ, हर बार की तरह हमारे क्लासेस इंटरैक्टिव, एंगेजिंग रहेंगे, जिस वजह से लर्निंग होगा एक जॉयफुल एक्सपीरियंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमारे क्लासेस में आपको फोकस करवाया जाएगा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, सो दैट आपको बोरिंग तरीके से कुछ भी मगअप ना करना पड़े। सब कुछ आप लाइव क्लास में ही समझेंगे। देन वी विल एंश्योर कि सब कुछ आपको लाइव क्लासेस में ही याद भी हो जाए। तो देर ना करें, क्योंकि ये लास्ट बैच है जो 7999 में अवेलेबल है। 25 जुलाई से हमारे बैचेस के प्राइसेस अप टू 35% इंक्रीज होने वाले हैं। तो आज ही ज्वाइन करें हमारे इस नए बैच को और अपने लबासना के सपनों को एक उड़ान दें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द नॉलेज फाइट। चलिए सर, फुटबॉल कप हुआ है ना, वर्ल्ड कप हुआ, काफ़ी क्रेज़ है फुटबॉल वर्ल्ड कप का। क्या आप जानते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा फुटबॉल कहाँ मैन्युफैक्चर की जाती है? Easy question. ये मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि मैंने कुछ ही महीने पहले इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। तो ये मैडम फुटबॉल ये दिख रहा है, हो सकता है आपने मेरा ही शॉट देखकर सवाल बनाया हो। ये दिख रहा है मुझे। तो फुटबॉल बनती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का एक शहर है जिसका नाम है सियालकोट। वहाँ दुनिया की अप्रोक्सीमेटली 70% फुटबॉल्स मैन्युफैक्चर होती हैं। वो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वहाँ का। इट्स अ बिग एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल्स भी वहीं पर बनती है। सियालकोट इज द सिटी। ये शॉट सियालकोट। मैंने भी देखा था। तो सर सर चलिए अगला क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से है सर। अब आपने मुझे कहा कि मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, मैं वैसे जीएस के क्वेश्चंस ले रही थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज कहाँ पर है, कौन सा है और कौन सी नदी पर है? ज्योग्राफी सर आपका सब्जेक्ट है, इजी क्वेश्चन है। भूपेन हजारिका ब्रिज है ओके और लोहित नदी पर है। सर क्या बात है, मतलब ओके। तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के ज्योग्राफी के सवाल पूछेंगे। सर अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे थे अभी, तो अभी वो मुझे कंप्लेन कर रहे अभी चल रही है कंप्लेन, अभी कंप्लेन चल रही है। सर उसका पहले कुछ और नाम था ना, भूपेन हजारिका सेतु का, जब उन्होंने स्टार्ट किया था। बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज या अच्छा। बोगीबील दूसरा है? मैं तो खुद कंफ्यूज रहता हूँ लॉन्गेस्ट ब्रिज में। नहीं सर, ज्योग्राफी तो सर नहीं, फिर भी मुझे एक बार देखना पड़ेगा। मोस्ट बोगीबील ब्रिज ही था वो। हाँ, बोगीबील ही था, बट बाद में नाम रखा लॉन्गेस्ट बन के वो भूपेन हजारिका जी बन गया। रखा गया। चलिए सर, अब अगला क्वेश्चन किलोमीटर तो पूछो कितना पॉइंट्स मिल गए। 10 नंबर सर मेरे माइनस करवा रहे हैं। 10 नंबर मिल गए सर, इसमें 10 नंबर मिल गए सर। नदी भी बता दी, नदी भी बता दी और ब्रिज भी बता दिया सर। यही क्वेश्चन था, किलोमीटर नहीं था। 9 समथिंग किलोमीटर लंबा है। 9.1 आई गए 6 नंबर। 9.1 है शायद वो। 9 से लंबा है, 10 से सर छोटा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने एग्जैक्टली कितने किलोमीटर्स का है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, कितने किलोमीटर्स का है, तो दोनों के पॉइंट्स नहीं कटेंगे यहाँ पर। और ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन ये रहता था कि वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र वाज अ जबकि कंफ्यूजन वाला लोहित पर चीज। है वो। हाँ बिल्कुल। सर अगला क्वेश्चन आपके लिए, मुझे लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है। अगेन, हमारे देश में कितने हाई कोर्ट्स हैं, नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं, और जो रीसेंट एडिशन हुआ है वो कितने हाई कोर्ट्स का हुआ है, कहाँ पर हुआ है? क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन राइट ऑफ द बैट याद नहीं आ रहा है।
मैं वैसे गिन लेता हूँ कि कौन कौन से स्टेट में नहीं है। बिल्कुल सर। जैसे एक गोवा में नहीं है, गोवा की मतलब बेंच है पर हाई कोर्ट मेन बॉम्बे में है, तो एक गोवा वाला हो गया, तो मतलब गोवा स्टेट में नहीं है, एक हो गया। दूसरा नागालैंड में नहीं है, तीसरा त्रिपुरा में तो है, मिजोरम में नहीं है। सो गोवा, नागालैंड, दिस थर्ड वन इज मिजोरम। अरुणाचल में भी अलग हाई कोर्ट नहीं है, 4। सिक्किम में भी नहीं है, 5 स्टेट्स हमारे हैं। 29 तो टाइमर भी लगा हुआ है नहीं सर, ठीक है, डिटेल चल रहा है। हाई कोर्ट होने चाहिए। थोड़ी कैलकुलेशन कहीं मेरी ऑफ हो सकती है। जम्मू कश्मीर का तो है, आई थिंक बाकी सभी का है। कॉमन हाई कोर्ट और किसके हैं? तेलंगाना का अलग हुआ था, लेटेस्ट जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलग हुए थे। मेरे ख्याल से 24 होने चाहिए। Part of the question is अच्छे से मैम। part of the question was right and part was wrong. 2 आपने सही बताया, जो एडिशंस हैं वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हैं। हाँ। And the right number is 25 हाई कोर्ट्स। तो मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये हाँ, it was exactly। मतलब हम भी पढ़ाते हैं बहुत, मतलब पर ऐसा होता है सर, mundane मतलब knowledge है हाँ, ये, it तो is very, इतनी कोई हाँ। tough सवाल नहीं है, बट मैं खुद कंफ्यूजन में आ गया। बिल्कुल This was- नहीं सर, दिस वाज एक्चुअली तो मेरा नेगेटिव हो जाता अगर प्रीलिम्स में आता तो सर आपको 5 ही नंबर मिल पाएंगे इसके 5, तो मतलब अभी तो मुझे लग रहा है कि इस तरह से तो किंजल सर फिलहाल लीड कर रहे हैं 3 पॉइंट्स क्या से। स्कोर है हमारा अभी? 38 एंड 25 स्कोर चल रहा है सर आपका। कोई बात नहीं। बिल्कुल आपकी सर मेरे से दोस्ती ज्यादा अच्छी है, मुझे मालूम है ट्विस्ट लाने सर, वाली है दोस्ती तो बिल्कुल भी ऐसे दोस्ती वाली बात नहीं हो रही है। चलिए twist line ही अगला है भाई। क्वेश्चन सर आपके लिए अगेन, मतलब अच्छा, अब हमें पता है कि नया पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारा बन रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी उस पर हो रही है, हो चुकी है जब से वो बन रहा है, फॉर द सिंपल रीज़न कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने वाली हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सर कि हमारे जो लोकसभा की सीट्स थी वो 525 से 545 किस संशोधन के द्वारा की गई थी? 1971 में हुआ है। ओके। 37 थोड़ा कंफ्यूजन शायद लग रहा है यहाँ थोड़ा पे। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आई गेट क्या इट, आई उनसे गेट। मुझ पे ट्रांसफर होगा ये? ओके, ट्रांसफर का रूल है हमारा सर, ट्रांसफर होगा। सर ले लूं, ट्रांसफर कर लूं? ले लो सर। 31st अमेंडमेंट था ये, ओह साल? परफेक्ट। 1971। 1971। हम कुछ करो, आधा नंबर मिलेगा सर। 71 या 72 हो सकता है। 73 है सर, इट वाज क्लोज। 31st अमेंडमेंट है। 31st इज परफेक्ट, हाँ, लेकिन और सीट भी मेरे को याद है 525 से 545 5 हुई थी, वो तो मेरा क्वेश्चन ही था सर। अच्छा, वो आपने 525 से question में पूछा। 545 हुई थी सीट्स, तो ये आधा आपने फैक्चुअल क्वेश्चन, देखिए इतना तो हमें पता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन में थोड़ा, और स्पेशली नंबर्स में आधा दे दो हमें इसको। आधा कैसे दे दूं सर, ने तो कुछ भी नहीं, नहीं मैंने बताया। कुछ बताया है, कुछ साल, आपने 30 1-2 साल का ही बताया, 37th अमेंडमेंट बताया, 1971 बताया। मैं डिजर्व करता हूं। ये 5 नंबर आपको मिलते हैं, चलेगा, I'll live with it। 5 नंबर इसके आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास सर आप ही के लिए है। लास्ट विलेज इन लद्दाख, काफी फेमस है ये विलेज, किस नाम से जाना जाता है, क्यों फेमस है, क्यों एकदम से, मतलब नंबर लास्ट तो बहुत डायरेक्शन में हो सकता है ना, नॉर्थ में भी हो सकता है, ईस्ट में भी हो सकता है। सर ये कैसे समझाऊं मैं आपको कि किसी मूवी में इसका रेफरेंस है, थोड़ा हिंट दे देती हूँ। अच्छा, हाँ, क्या वो एक्शन मूवी है? एब्सोल्युटली टॉम क्रूज की? अरे माय फेवरेट, यस। दिस इज तुर्तुक विलेज सिचुएटेड इन लद्दाख। ये बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट विलेज है इंडिया का। पहले जैसे कारगिल हुआ करता था नॉर्दर्न मोस्ट, जो हमारे कंट्रोल में है टेरिटरी उसमें, लेकिन अभी वो तुर्तुक है। और तुर्तुक 71 वॉर के पहले पाकिस्तान के अंडर में आता था, फिर हमने लड़ाई के समय ये अपने साइड कर लिया, और अभी रिसेंटली उसे टूरिज्म के लिए ओपन किया गया है, पहले जा नहीं सकते थे। एंड मिशन इम्पॉसिबल फिल्म जो भी थी लास्ट 4, 5, 6 कौन सी थी, उसमें क्लाइमैक्स में वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब फटने वाला होता है, जैसे टॉम क्रूज दुनिया में वाटर क्राइसिस लाने के लिए। साउथ एशिया में, साउथ एशिया साउथ एशिया में, से वो साउथ nuclear एशिया bomb में, बनाना हाँ था, बहुत ही राइट। शानदार प्लॉट था। पूरा ग्लेशियर्स पिघलाना था और वाटर क्राइसिस लेकर के आना था। और वो टॉम क्रूज हेलीकॉप्टर उड़ाता है उसमें, जैसे बाइक चलाते हैं लड़के गलियों में, वैसे वो हेलीकॉप्टर उड़ा देता है। वैसे सर इसमें टर्मिनोलॉजी में चेंज आ रहा है, कह रहे हैं आजकल लास्ट विलेज नहीं बोलेंगे, फर्स्ट विलेज बोलेंगे। हाँ, ये अभी रिसेंटली recent हुआ है, yes, रिसेंटली yes, हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में जाके आई थिंक हमारे जो होम border मिनिस्टर हैं, villages को होम मिनिस्टर ने कहा था कि इट इज गोइंग टू बी first village। नेम्ड एज नाउ द फर्स्ट विलेज village। ऑफ द कंट्री, नॉट द तुर्तुक लास्ट। गांव है, और मैंने उसके कुछ वीडियोस देखे हैं, बहुत ही प्यारा गांव है, मेरा मन है तुर्तुक जाने का काफी।
सर मैंने मूवी देखी है मैंने टॉम भी क्रूज वो की देखी है वीडियो, मुझे भी विलेज बहुत का तो नहीं पसंद पता, है। मूवी वाज सुना भी है, अमेजिंग। मेरे दोस्त भी गए हैं, वो भी कहते हैं बहुत ही आई थिंक वो वो वाली तो नहीं जिसमें अनिल कपूर वाज देयर, आई थिंक नहीं, वो नहीं नहीं वो है। तो डिफरेंट सीरीज। वो हाँ बहुत पुरानी है। हाँ हाँ सॉरी, अनिल कपूर ने भी एक्ट किया है। हाँ 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 अनिल कपूर वाली 2011 में आई थी और ये वाली 2018 में है। अच्छा हाँ ये ओके, पर मुझे है याद कि मैंने देखी है मूवी और वो मतलब वो मुझे सीन्स नंबर याद भी है। याद आ गए हैं। दैट वाज MI4 जो अनिल कपूर ओह MI4 यस। हाँ MI5 में वो प्लेन के बाहर लटकता है और MI6 में ये हेलीकॉप्टर उड़ाता है और अब MI7 आने वाली है जिसका कुछ ही दिन पहले ट्रेलर ड्रॉप हुआ है। इतनी- आई एम बिग मिशन इम्पॉसिबल फैन। मुझे मैं भी फैन तो हूँ सर, पर मुझे याद नहीं रहता। तो मतलब आप कह रहे हो अनिल कपूर की भी कोई मूवी में वो अनिल कपूर वाज देयर इन मिशन MI4 इम्पॉसिबल, में MI4 में ही वाज देयर ना, तो मुझे ऐसा याद आ रहा था कि इंडियन कनेक्शन शायद वो वाली मूवी टोकन है। इंडियन कैरेक्टर था वो, भारत में आता है टॉम हाँ, क्रूज, right, तो अनिल right, कपूर वो। पार्टी दे रहा होता है। दैट वाज MI4। चलिए अगला क्वेश्चन जो होगा वो होगा किंजल सर आपके लिए। Okay. प्रोबेबली ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा सर, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि आपका कहीं से भी कुछ अभी स्कोर के हिसाब से कोई टाई होने वाला है अभी। क्या है स्कोर फिलहाल? फिलहाल स्कोर चल रहा है सर आपका है 28 पर ही हैं आप, Okay. क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका 0 हो गया बिल्कुल। ओहो। महिपाल सर लीड कर रहे हैं 40 पॉइंट्स के बताओ साथ। सर, ये क्या है? ऐसे थोड़ी होता है। अरे सब हो जाएगा सर, अभी तो क्वेश्चन बाकी हैं। एक एक क्वेश्चन बचा है सर, लेट्स सी है ना। अच्छा। ओह वी हैव ऑलरेडी डन 10 क्वेश्चंस। We've already done 10 questions. अच्छा। One each. We've done already. Okay, next question. सर अभी वही अगेन पार्लियामेंट बिल्डिंग वो पॉलिटी निकल कर आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैन नॉट कंट्रोल दैट। नहीं पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है सर दोनों के लिए है ना सर, दोनों के लिए बराबर है। एग्जैक्टली दोनों के लिए बराबर है ना सर। ये आप तो तो पॉलिटी पढ़ाए हो, मुझे याद है। आपने पॉलिटी पढ़ाया है। काफी समय हो गया पढ़ाए हुए। नहीं पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात सब कर रहे हैं, पुरानी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। Okay. अब पुरानी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है हमारी, वो उसका डिजाइन, उसको डिजाइन किसने किया वो तो अंग्रेज थे, पता है हमको। वो नाम आप बताएंगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। लुटियंस, अच्छा ठीक नहीं, आप सवाल अच्छा पहले ओ रखिए। पूरा सवाल खत्म कर दूं सर। ओवर कॉन्फिडेंट से लग रहे हैं सर इस क्वेश्चन के साथ, आप क्वेश्चन बदलना पड़ेगा लगता है। Okay. उस डिजाइन की इंस्पिरेशन कहाँ से है अब फिर आप हिस्ट्री में चले गए। सर? ये तो ये पॉलिटी, यूपीएससी में आया हुआ सवाल है। ये पॉलिटी ये 2018 या 19 के पेपर में आया था। हाँ तो सर ये तो मुझे देखिए इतना याद है, एमपी में मोरेना में मंदिर है ओके, जिसमें काफी क्लोज हैं आप। जैसा वो शेप लिया हुआ है, डोम स्ट्रक्चर वहां से लिया है। बाकी जो डिजाइनर हैं वो लुटियंस एंड बेकर हैं। सर ये तो आपने सही करा, लेकिन आधी अधूरी नॉलेज है वो सर। क्या नाम नहीं याद मंदिर का नाम ही नहीं बता पा रहे, बाकी तो सब बता सर दिया। 8 मंदिर नंबर का 8 नाम पॉइंट दूंगी मुझे ना इस नहीं बात पे, मैं 8 मुझे दे दूंगी। दो ना 5 नंबर में नाम नहीं नहीं नहीं, मैं 8 डिजर्व किया मैम, खाली नाम सर नहीं याद। नाम ऑप्शन पर सर देखेंगे वैसे एक याद बात आ बताओ, जाएगा। नहीं एक बात बताओ मैं आपको, इस क्वेश्चन का जो मेन क्वेश्चन था ना वो यही था कि वो इंस्पिरेशन कहाँ से है। हाँ। तो वो इंस्पिरेशन ही मिस हो गई ना सर, जगह तो आपने बता दी। मंदिर मतलब मंदिर का नाम सर जगह है। 5 ही मिल पाएंगे सर, 8 नहीं हो पाएंगे। 64 योगिनी मंदिर है। सर से नहीं रुका जा रहा है हिस्ट्री मतलब ठीक है, हिस्ट्री का है सवाल ये, और ये आ चुका है अभी 19 में आया था शायद ये। Perfect. मुझे याद नहीं आ रहा 18 19 किसी तो साल में आया हुआ है सवाल। 5 नंबर आ गया मैं इसमें तो। अरे सर 5 ही दे पाऊंगी, ज्यादा नहीं दे पाऊंगी सर, मैं क्या करूं। सर आप कुछ डिटेल देना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ ये 64 योगिनी मंदिर है, इसका शेप सर्कुलर है, वेरी रेयर शेप। भारत में सर्कुलर मंदिर बहुत ही कम है, उनमें से ये एक है। इट डज नॉट लुक लाइक अ टेम्पल टिपिकली, और इसमें देवी के 64 रूपों को बताया गया है, इसीलिए 64 योगिनी मंदिर इसे कहते हैं। इसमें पिलर्स हैं, जैसा हमारी पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा है तो सर्कुलर विद पिलर्ड हॉल्स और पिलर्ड कॉरिडोर्स, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है। सो देयर इज अ लार्ज आउटर वॉल, उसमें pillar काश है, हम वो फिर एक पिक्चर अंदर यहाँ भी पर है। लगा पाते तो आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आता, बट आप ये गूगल कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे कि अगर पिक्चर हम दिखा पाए तो आपको। राइट। और ये मंदिर जो है अप्रोक्सीमेटली 800 to 1000 ईयर्स पुराना है, और एक पहाड़ी पर स्थित है, बहुत ही दूर दराज के इलाके में है, वहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। और उसी से कहते हैं कि वो हर्बर्ट बेकर को इंस्पिरेशन मिली थी कि पार्लियामेंट बिल्डिंग ऐसे बनाई जाए। वाह। तो इंडियन सेंसिबिलिटीज़ को उसने ध्यान में रखा था यहाँ पर। बाकी उसने जितना भी आर्किटेक्चर है उसमें भी थोड़ा थोड़ा इंडियन या मुगल आर्किटेक्चर के, उसने राजपूत आर्किटेक्चर की चीज़ें ली थी। तो उसी में ये वाला जो है ये हिंदू आर्किटेक्चर को, उसने टेम्पल आर्किटेक्चर को इनकॉर्पोरेट करने की इसमें सर अब कोशिश मैं 10 नंबर ना दूं तो बताओ क्या करूं। नहीं ये तो चलिए नहीं, ये मतलब मेरा पर ये subject सब्जेक्ट है तो 5 ही नंबर, 5 तो बनते हैं। देखो सर अच्छा, 5 मुझे 5 भी मिले। 5 ही मिलेंगे, आप 5 पाँच सर दे को सकते मिले हैं, 5 सर को लेफ्टिनेंट बेकर के मिले हैं, लुटियन 5 बेकर आपको मुरैना के मिले हैं, मुरैना एमपी के तक मिले हैं, पहुंचने। जगह के मिले हैं, और 5 नंबर सर को मिले हैं। बनता है स्पेसिफिक नेम एक्सप्लेनेशन के लिए मिलता है। मिलता, मतलब जायज है ना सर, नो पार्शियलिटी। नो पार्शियलिटी। चलिए सर। महिपाल सर की ओर से।
एक सवाल बाकी है ना अभी। लास्ट क्वेश्चन है सर, आपका क्वेश्चन है। हाँ मतलब एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है कि तो आपको ट्रांसफर किया ना हमने क्वेश्चन। सर एक फैमिली है बड़ी फेमस, मेडिसी फैमिली, मेडिची फैमिली। किस लिए फेमस है ये फैमिली और कहाँ की है ये फैमिली? चलो ये भी वैसे हिस्ट्री का ही है सवाल, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री का है। सर कोई बात नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी नहीं, टेक्निकली दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एनी सिलेबस, यूपीएससी सिलेबस का पार्ट नहीं है, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस टाइप क्वेश्चन है। तो मेडिची फैमिली इसलिए फेमस है क्योंकि 14th और 15th सेंचुरी में इस फैमिली ने एक तरह से रेनेसां को शुरू करवाया था। जो हम रेनेसां पढ़ते हैं इटली में स्टार्ट हुआ, वो इस फैमिली के पैसे से हुआ था। ये बहुत अमीर लोग थे, बैंकर्स थे, दे वेर बिग टाइम बैंकर्स। पूरा फ्लोरेंस शहर इनके कब्जे में था, कंट्रोल में था, कब्जे में तो नहीं था। मेरे ख्याल से 2 या 3 पोप भी इसी परिवार से बने हैं। तो दे वर कंट्रोलिंग द एंटायर फ्लोरेंस रीजन, वहाँ के एक तरह के राजा ही बन गए थे पहले व्यापारी से। और इन्होंने ये जो जितने भी रेनेसां के आर्टिस्ट हैं, खास करके जैसे डाविंची, राफायल, इन सबको कमीशन किया था कि आप ये मूर्ति बनाओ या ये पेंटिंग बनाओ। सो दे आर कंसिडर्ड टू बी द फाइनेंसर्स ऑफ द रेनेसां, मतलब उनके इंस्पिरेशन से, उनके पैसे से सारा काम हुआ था। जैसे वेटिकन का जो फेमस सिस्टीन चैपल वगैरह है, वो सब उन्हीं के पैसे से बना है। दे फाइनेंस्ड इट, क्योंकि वो उस समय जो पोप था वो उन्हीं के परिवार का व्यक्ति था। तो दे वर लाइक कंप्लीटली डोमिनेटिंग। आज आप इतना डोमिनेटिंग कोई परिवार है ही नहीं जितना मेडिची को डोमिनेट करता था या यूरोप को करता था। और अब नहीं है, लेकिन देखो ये हिस्ट्री बताती है कि कोई किसी समय बहुत ताकतवर हो सकता है, लेकिन आज उसका कोई नामो निशान भी नहीं है। 200 साल बाद वो खत्म हुई थी परिवार, लेकिन फॉर 200 years दे वर वेरी डोमिनेंट। इस पर एक सीरीज भी है, नेटफ्लिक्स में किसी में है। आप सही कह रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे सीरीज है इसकी। सो वही ना, हमें पॉप कल्चर पर करना पड़ेगा, नॉलेज फाइट होगा हमारा। मुझे लगता है बहुत जल्दी वो हम कर लेंगे। यहाँ तो सर आप क्लियर विनर है महिपाल सर। अब बायस नहीं थी मैं, बट बायस नहीं थी मैं, बट क्वेश्चन, अब देखिए कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस, कुछ तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास जानी चाहिए ना जो आपको नहीं पता है, जो किताबों में आपको नहीं मिलेगी। इस नॉलेज फाइट का पर्पस इज नॉट जस्ट टू चेक नॉलेज ऑफ आवर एजुकेटर्स, ये बिल्कुल नहीं है, बट इंटेंट इज की कुछ ऐसी चीज़ें जो बियॉन्ड दी बुक्स हमें पता हो, जो हमें पता लगे थ्रू दीज जो छोटी छोटी चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इसमें। क्लियर विनर महिपाल सर है, तो पार्टी अब महिपाल सर दे रहे हैं उनकी ओर से है अब पार्टी। तो कोई बात नहीं, पार्टी आपको बिल्कुल मिलेगी। वो मेरी तरफ से पार्टी। किंजल सर, शुरुआत में लग रहा था कि किंजल सर पार्टी देने वाले हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा शिफ्ट आपने जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया कुछ। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो यू नो ऑलवेज रेडी फॉर पार्टीज। पार्टी देने के लिए आपको मैं बेंगलुरु का सबसे बढ़िया जो डोसा होता है वो खिलाऊंगा। क्या बात है? साउथ इंडियन खाना बेंगलुरु का बहुत ही औसम है। वी आर इन बेंगलुरु राइट नाउ, जब ये शूट कर रहे हैं हम, तो यहाँ का आपको शानदार डोसा खिलाएंगे। डोसा बहुत पसंद भी है सर। See, the weather is also good और सब कुछ बहुत अच्छा है, तो परफेक्ट हो जाएगा ये, मतलब परफेक्ट पार्टी होगी विद द नॉलेज फेस्ट। आई होप आप लोगों को उतना ही मजा आया जितना भी मिला इनको भी। एब्सोल्युटली सर, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन, मैं तो मतलब क्वेश्चंस हमने बनाए, उसके बाद आंसर्स भी देखे, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो निकल कर आई है, मतलब इट वाज अमेजिंग। और पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आया इस नॉलेज फाइट को मॉडरेट करने में। आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया हो। स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे, समय समय पर आते रहेंगे। दैट विल बी ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू किंजल सर, थैंक यू महिपाल सर, थैंक यू। सी यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस।